Today we are going to discuss error in measurements. एरर के सोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं। कुछ को हम ठीक कर सकते हैं और कुछ हमारे हाथ नहीं होते, वो अनइंटेंशनली क्रिएट होंगे ड्यू टू वेदर फ्लक्चुएशन या ड्यू टू कैजुअलनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लो आज ऑब्जर्वर का मूड ठीक नहीं है, फिर अगले एक्सपेरिमेंट करते समय तो हो सकता है उसका मूड ठीक हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रैंडमली होंगी, वो पहले से वेल डिफाइंड नहीं है, बट देर आर सम कॉज ऑफ एरर्स जिसको कि हम सिस्टमैटिक की कैटेगरी में डालते हैं और उसको ठीक किया सकता है। तो इन जनरल सोर्सेज ऑफ एरर, एरर किन कारणों से हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एरर को दो पार्ट में बांटा गया है, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। इसको प्रॉपरली नोट के फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको लिख दिया वीडियो को पॉज करके, क्योंकि स्कूल पूछा जाता है, यू कैन नोट इट डाउन 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और बाकी क्लास का अगर कोई इसको सुन रहा है ही कैन जस्ट लर्न इट। तो सिस्टमैटिक एरर के मेनली तीन कारण है। इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हुए, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमारे मेजरमेंट जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कोई हमारी टेक्निक में कमी है, डिफेक्टिव टेक्निक हमारी है, वो उससे जो एरर आएगी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। एंड पर्सनल बायस्ड एरर, पर्सनल बायस्ड एरर उसको कहते हैं जहां हमारी अपनी नेचुरल जो हमारी बनावट है या जो हमारी किसी ऑब्जर्वेशन को देखने की स्टाइल है उसमें ऐसी कमी हो सकती है, इससे कोई आदमी हर समय थोड़ा सा राइट में देख सकता है, हर समय थोड़ा सा लेफ्ट देख सकता है, या हर समय थोड़ा सा ऊंचा देखता है। तो वो ये उसके भी हाथ में नहीं मार, उसकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, उसके नेक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपरली अपनी आई को पोजीशन नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से डिफेक्ट आ जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट, डिफेक्टिव टेक्निक ऑफ मेजरमेंट एंड पर्सनल बायस्ड एरर, ये तीनों सिस्टमैटिक एरर इंट्रोड्यूस करती हैं और तीनों को हम ठीक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन है, जिस वजह से उसमें डिफेक्ट है उसको ठीक करके इंस्ट्रूमेंट ठीक हो सकता है, उससे एरर ठीक हो सकती है। जो मेजरमेंट टेक्निक में कमी है उसको मेजरमेंट करने वाले को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, इवन दैट एरर कैन बी रिमूव्ड या मिनिमाइज्ड। और जो ऑब्जर्वर है या तो उसे हम रिप्लेस कर दें अगर उसमें कोई बायस्ड एरर है, उसकी फिजिक्स में कमी के कारण या उसकी किसी नेचर की वजह से कोई कमी है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस एरर्स कैन बी रिमूव्ड, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर इज, अच्छा इसमें सिस्टमैटिक एरर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे किसी स्केल को हमने गलत मार्क कर दिया है, वो है 90 सेंटीमीटर की मार्क, उसको हमने 1 मीटर कर दिया है, तो जो भी उसको लेके मेजरमेंट करेगा वो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर एक्सेस करेगा। तो जैसे जैसे पता लग गया वो पार्ट हम ठीक कर सकते हैं। तो बार बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के उस एरर में कोई कमी हम लोग नहीं ला सकते। नेक्स्ट काइंड ऑफ एरर इज रैंडम एरर। रैंडम एरर उसको कहते हैं जिसका ना तो वैल्यू फिक्स हो और ना ही उसका साइन, वो कभी प्लस हो कभी माइनस, कभी थोड़ी सी कम आए कभी ज़्यादा आए, एंड दिस अकर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर अचानक चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी में चेंज आ गया, विंड चलने लगी, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज सप्लाई हो, या जो ऑब्जर्वर है वो थोड़ा अनइंटेंसली उससे कोई मिस्टेक हो जाए, उसको कहते हैं अनबायस्ड पर्सन एरर। आज बाई चांस उसका मूड ठीक नहीं है, इस वजह से कोई एरर इंट्रोड्यूस कर दी उसने, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हो सकता है उसका मूड ठीक हो जाए तो वो सही ऑब्जर्वेशन दे सकता है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन में जो एरर आती हैं जिनका पहले से हमें रीजन नहीं पता होता, एंड दे कैन अराइज एट द मोमेंट एंड दे कैन इंट्रोड्यूस पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, साइन विल नॉट बी फिक्स्ड। सो इस तरह के एरर को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बाकी जो कंडीशन आ रही है वो अपने उनको चेंज करना अपने हाथ में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। एक तरह की और एरर का सोर्स होता है दैट इज लीस्ट काउंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो कितना उसका रेजोल्यूशन अच्छा है, उसके बेसिस पर भी एरर इंट्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास एक स्केल है, उसमें एक एक इंच के ग्रेजुएशन बने हैं, दूसरी स्केल है उसमें एक एक सेंटीमीटर के बने हैं, तीसरी स्केल है उसमें मिलीमीटर से ग्रेजुएशन है। तो ऑब्वियसली जो मिलीमीटर की है उसमें अगर हम मिस्टेक करेंगे तो 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का करेंगे, एक डिवीजन कम रीड करेंगे या एक डिवीजन ज़्यादा, तो वहाँ एरर छोटे साइज की होगी। तो लीस्ट काउंट एरर डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस कैन बी मिनिमाइज्ड by taking instrument of more precision या more resolution,
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, उसको यूज़ करके हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसको भी, इसके इफेक्ट को भी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके मिनिमाइज किया सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो कभी पॉजिटिव साइन की एरर आई है इस वजह से, जैसे एक डिवीजन हमने ज़्यादा मेजर कर लिया, अगले मेजरमेंट में हो सकता है एक डिवीजन हम कम मेजर करें, क्योंकि ये भी रैंडम नेचर की एरर आती है लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टू मेथड्स, बाय इंक्रीजिंग द number of observations and by taking an instrument of more resolution. इन एरर्स की क्लासिफिकेशन के बाद इसमें दो टर्म और इम्पॉर्टेंट है जानने। एक है किसी भी ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी के बारे में, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितना एक्यूरेट है एंड वो कितना प्रिसाइज है। इस पर भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैटर लिखा हुआ है, उसको आसानी से समझा सकता है। सपोज ए वॉल has actual height 6 meter, or you can say to be more precise 6.000 से डिसमल के 3 प्लेसेस तक इसकी एक्यूरेट हाइट हमें पता है। बट जब जिसको मेजर करने के लिए कहा गया, एक ऑब्जर्वर ने इसकी जो वैल्यूज रिपोर्ट की से उसने रिपोर्ट किया 5.8 मीटर, दूसरे ने रिपोर्ट किया 5.753 मीटर। तो हु इज मोर एक्यूरेट, हु इज मोर एक्यूरेट, जो एक्चुअल यानी ट्रू वैल्यू के क्लोज जिसका ऑब्जर्वेशन है। तो 5.8 और 5.753 में ये ज़्यादा क्लोज है इसके, तो ये इज मोर एक्यूरेट। लेकिन डिसमल के इसका ऑब्जर्वेशन 3 प्लेसेस तक है, तो इसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था यानी उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा थी, तो ही इज मोर प्रिसाइज इन हिज ऑब्जर्वेशन, बट ही इज लेस एक्यूरेट। हो सकता है एक दो डिवीजन उसने छोड़ दिए हों, बट उसमें डिसमल के प्लेसेस ज़्यादा हैं इसके ऑब्जर्वेशन में, यानी उसका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड दिस मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, राइट। द प्रिसीजन ऑफ एनी मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन। अच्छा, जब किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद उसको फाइनली रिपोर्ट किया जाता है। तो चूंकि हमें पता है कि एरर हमारी नेचुरली आएंगी, तो एरर को कम से कम करने के लिए एक टेक्निक ये है कि उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाए जाएं, और उससे रैंडम एरर कम हो जाती है। और बाकी जो सिस्टमेटिक एरर है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो तीनों को हम ठीक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ठीक करें, अपनी मेजरमेंट की टेक्निक ठीक करें, और अपनी पर्सनल बायस्ड एरर को ठीक करें, राइट। तो ओवरऑल हमें कई ऑब्जर्वेशन करने ही पड़ेंगे टू गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो आफ्टर सो मेनी ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर मेनी ऑब्जर्वेशंस, वी फाइनली ट्राई टू फाइंड ए मीन वैल्यू, ए मीन वैल्यू, और उस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। वी ट्रीट द मीन वैल्यू एज ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होती, तभी तो हम मेजरमेंट करते हैं, राइट। हाउ टू फाइंड द मीन वैल्यू? तो आफ्टर so many observations, we take the arithmetic mean of all the observations. Let x1, x2 and x3 and so on, say up to n observations we have taken, then we will take arithmetic mean by summing up all the observations। सारे observations को जोड़ेंगे, फिर number of observations से divide करेंगे, we will get mean value। mean value का symbol xm, शॉर्ट में xm दे सकते हैं, या x के ऊपर बार लगा के ऐसे दे सकते हैं, या सम टाइम इट इज रिटन लाइक दिस, ओके। एंड वंस वी हैव ऑब्टेन्ड मीन वैल्यू, नाउ वी ट्राई टू फाइंड एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, उसका यूज क्या करेंगे भी आगे क्लियर होगा। तो मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लिया, तो xm माइनस x1 ये एरर कहलाएगी पहले ऑब्जर्वेशन में। वी विल राइट इट एज डेल्टा x1, दिस इज एरर in first observation, in first observation, right। Then xm यानी mean value minus x2 is the error in second observation, error in second observation। ऐसे हम सारे में निकाल लेंगे। Finally we will get error in the last one, xm minus xn, delta xn, right। After this यानी इसके बाद हम लोग निकालते हैं absolute mean error। वाई वी आर डूइंग इट ये भी मैं बताता हूँ। एब्सोल्यूट मीन एरर,
एंड यूजुअली वी सिंपली प्रोनाउंस एज मीन एरर, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है प्रोनाउंस करने में। तो टू बी मोर प्रिसाइज इट इज एब्सोल्यूट मीन एरर, और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहेंगे, मीन एरर। इसका सिंबल है डेल्टा एक्स एम, और सिंपली डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं, और सिंपली डेल्टा एक्स। राइट, हाउ इट इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स टू अप टू लास्ट वन, यानी डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स एब्सोल्यूट मीन एरर हम कैसे निकालेंगे, जितने भी एरर्स आई थी उसका हम मॉड लेंगे, यानी अगर वो प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो इस मॉड लगाने के बाद इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड, एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर इन x1 यू कैन से, और इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो मीन एरर कैसे निकाली जा रही है, हम लोग क्या करेंगे, मीन एरर इज बेसिकली मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, इट इज द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन निकालने का क्या तरीका होता है, सारे को हम जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ किसको जोड़ रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। राइट, तो टू बी मोर क्लियर यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स वन प्लस करते हुए अप टू लास्ट एक्स एम यानी एक्स मीन माइनस एक्स एन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हमें डेल्टा एक्स आ जाएगा, या डेल्टा एक्स एम भी कह सकते हैं उसको। ये हमें मीन एरर आ जाएगी, और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने हर एरर का मॉड ले लिया है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज को सम अप करके। ऐसा हम क्यों करते हैं आगे भी क्लियर होगा। राइट, तो वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द मीन एरर, वी हैव ऑब्टेन्ड द मीन एरर, उसके पहले हमने क्या निकाल लिया था, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और मीन एरर, ये दोनों हमने निकाल लिए। राइट, मीन वैल्यू ऐसे लिखें या एक्सएम लिखें, जो भी इजी लगे वही लिख सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आफ्टर दीज टू आर कैलकुलेटेड वी रिपोर्ट दैट वैल्यू ऑफ एक्स एज एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जब उतने सारे ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो फाइनली उसे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मानो किसी वॉल की हाइट हम निकालने चले थे, या किसी बिल्डिंग की हाइट, या किसी रोड की लेंथ, और भी कोई किसी डिवाइस का में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर कर रहे हैं बार बार, या किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बार बार। तो फाइनली जब उसको रिपोर्ट करेंगे कि वो मेजरमेंट है कितना, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग पहले उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें मीन एरर निकाल लेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस की। ऐसा करने के बाद वी विल से कि वो वैल्यू मीन प्लस माइनस इतना। ऐसा कहने का मतलब क्या होगा कि जो मेजरमेंट करने वाला होगा ही इज ट्राइंग टू से कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन एक्स जो मैंने मेजर किया है इट मे लाई बिटवीन एक्स मीन माइनस डेल्टा एक्स एंड एक्स मीन प्लस डेल्टा एक्स। ये है इस तरह की रिपोर्टिंग का मीनिंग। राइट, इस इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई वैल्यू रिपोर्ट की जा रही है इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.4। तो व्हाट डज इट मीन, इसकी जो मीन वैल्यू है 20, और इसमें मीन एरर कितनी है, दैट इज 0.4। दैट इट डज मीन दैट, इसका अर्थ ये हुआ कि x में लाई बिटवीन 20 माइनस 0.4 एंड 20 प्लस 0.4। राइट, इसी के बीच में ट्रू वैल्यू कहीं हो सकती है, जो भी मेजरमेंट किया जाएगा, आगे कोई और मेजरमेंट करेगा तो वैल्यूज इसी के बीच में लाई करेंगे। दैट मीन्स 19.6 एंड 20.4 के बीच में ही ट्रू वैल्यू लाई करेगी। ओके, let us see this example. Suppose some measurement of a particular length is given, that x1 is 5.2 meter, 4.2 meter, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। किसी ने किसी लेंथ को बार बार रिकॉर्ड किया तो उसकी रिपोर्ट ये है ऑब्जर्वेशंस। तो लेट अस सी यहाँ से इसकी मीन वैल्यू क्या आती है। इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी, सबका सम अप करें, 5.2, 4.8 एंड ये चारों वैल्यू लिख के डिवाइड बाई 4। तो फाइनली मैं
ये आ जाएगा 5.0, मीन वैल्यू आ जाएगी 5.0। अब यहाँ पे हम लोग मीन एरर निकालते हैं। तो मीन एरर कैसे निकालेंगे, पहले डेल्टा x1 पहली रीडिंग में एरर और फिर उसका यहीं पर मॉड ले लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी फर्स्ट रीडिंग की। तो डेल्टा x1 हो जाएगा xm यानी 5 माइनस x1 5.2 एंड टेक इट्स मॉड, इट विल बी 0.2। डेल्टा x2 का मॉड ले लेंगे, कितना आ जाएगा, डेल्टा x2 का मॉड हो जाएगा 5 माइनस 4.8 एंड दैट विल बी सिंपली 0.2। इस तरह से बाकी दोनों का भी निकाल लेंगे। ओके, ये वैल्यूज डेल्टा x1 डेल्टा x2 से मैंने यहाँ निकाल दिया है। डेल्टा x1 0.2 हो जाएगा, डेल्टा x2 मॉड के साथ 0.2, ये भी डेल्टा x3 मॉड डेल्टा x3 0.5 मॉड डेल्टा x4 भी 0.5 हो जाएगा। फिर इन चारों का सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो हमें मीन एरर आ जाएगी। दिस इज मीन एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर भी कहना चाहिए हमें। तो इट विल कम आउट टू बी 0.35। सिंस हमारे डिसिमल की एक ही प्लेस तक सारे मेजरमेंट हैं, तो हम एरर में इसको फाइनली 0.4 लिख देंगे कि हमारी जो एरर हो सकती है 0.4 हो सकती है। और जब मीन एरर, अब इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो मीन वैल्यू आई है 5, मीन एरर आ गई है 0.4, तो वी विल रिपोर्ट इट एज कि हमारा x आ है, x रिपोर्ट कैसे करेंगे 5.0 प्लस माइनस 0.4, राइट। दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन एरर। इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग होगी। फिर यहाँ पर कुछ डिफिनीशंस हैं एंड यू शुड नोट इट डाउन। ये डिफिनीशंस हैं, इसी एरर को रिपोर्ट करने के 2-3 तरीके बनाए गए हैं। एक तो मीन एरर होगी, लेकिन ये मीन एरर हमारी मीन वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है, कितना इसका इंपॉर्टेंस होगा, इसको रियलाइज कराने के लिए 2 डिफिनीशन बनाई गई हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ये हमें ये बताता है कि जो हमारी एरर है वो उसका सिग्निफिकेंस कितना है। अगर हमारी मीन वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये एरर का ज़्यादा रोल नहीं होगा, तो इसलिए मीन वैल्यू को नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। और मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, ये मीन वैल्यू नीचे आएगी, एक्स पार और डेल्टा एक्स ऊपर। तो मीन वैल्यू एंड मीन एरर, ये रेशियो ही कहलाता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन एरर, मीन एरर, इनका जो रेशियो है दैट विल बी डिफाइंड एज रिलेटिव एरर। जैसे इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी 0.4/5, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाएगा। देन देयर इज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज सिंपल, इट इज सिंपली 100 into relative error, right? तो 100 into mean error upon mean value, mean error upon mean value। इसी एग्जाम्पल में ये हमारी मीन एरर है, दिस इज मीन वैल्यू, तो रिलेटिव एरर ये होगी 0.4/5 यानी 0.08। परसेंटेज एरर आ जाएगी 100 इंटू रिलेटिव एरर, दिस इज 8। तो 8 रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर से हम उल्टा निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इसकी भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर परसेंटेज एरर हमें दिया है 8, व्हाट डज इट मीन, देयर इज एरर ऑफ 8 यूनिट आउट ऑफ मीन वैल्यू 100। इसको भी हमें माइंड में निकालने आना चाहिए ओरली। इसका तो यही रिलेटिव एरर हो जाएगा। और देखो रिलेटिव एरर ये है, तो परसेंटेज एरर से रिलेटिव एरर निकालना भी माइंड में हमारे होना चाहिए। सिंपली जो परसेंटेज एरर आए उसे नीचे 100 डिवाइड कर दें, वी विल गेट रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। सपोज एक्स इज रिपोर्टेड एज से 20 प्लस माइनस 0.5। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या है, व्हाट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, 0.5/20, और यू कैन से इट इज 1/40। यस, इट इज 1/40। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा 100 इंटू 1/40, दैट इज 2.5। और अगर हमें परसेंटेज एरर दिया होता यहाँ से रिलेटिव एरर पाना होगा, तो सिंपली इसे में 100 से हम डिवाइड कर लें, 2.5/100, तो ये हो जाएगा 1/40। ये हमारी हो जाएगी रिलेटिव एरर। ओके, one more point here I would like to tell. Suppose we are given a number after measurement as say 100 plus minus 2. That means this number may lie between, actual value of this number may lie between 98 and 102.
100 minus 2 and 100 0 2. So here we can see that the minimum possible value of x is this one, maximum possible value of x is this one, and mean value will be in between. Mean value will be in between. So in any calculation, suppose we find minimum and maximum possible values, then from there also we can assess what will be mean value, what will be error. मैं ये बात यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इफेक्ट हम लोग आगे कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में देखेंगे, जिससे उसका एक सिंपल आइडिया मैं दे दूँ. सपोज वी आर गिवन टू क्वांटिटीज x एंड y. x हमें दिया है 100 प्लस माइनस 2, y हमें दिया है से 40 प्लस माइनस 1, और हमें निकालना है क्वांटिटी z एज x माइनस वाई. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आर्टिकल इसलिए मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ. तो हमें ये देखना है पहले कि z हमारा मिनिमम कितना आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, अकाउंटिंग आफ्टर द एरर्स. x और y में एरर को अकाउंट करने के बाद देखते हैं z की मिनिमम क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी, मैक्सिमम क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी. तो z की मिनिमम तब आएगी जब x हमारा मैक्सिमम हो. अब ये थोड़ा अनयूजुअल आर्टिकल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ये कॉम्पिटिशन में या इस में एरर प्रोपोगेशन को समझने में ये बुक्स में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया रहता है, तो बच्चों को थोड़ा इजी लगेगा. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. मिनिमम जेड की वैल्यू यहाँ जाएगी, तब होगी जेड की मिनिमम वैल्यू जब एक्स मिनिमम ले और वाई मैक्सिमम ले. यहाँ से देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है. एक्स की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 98, और वाई की मैक्सिमम ले तो वाई की मैक्सिमम क्या पॉसिबल है 41, तो माइनस 41. तो जेड की मिनिमम आ गई 57. जेड की मिनिमम आ गई 57, और जेड की मैक्सिमम निकालते हैं पॉसिबल वैल्यू. तो जेड की मैक्सिमम तब मिलेगी हमें जब एक्स मैक्सिमम हो और वाई मिनिमम हो. कॉमन सेंस हम फील कर सकते हैं. जेड मैक्सिमम तब मिलेगा जब एक्स मैक्सिमम हो और वाई मिनिमम हो. एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 100 वाई मिनिमम कितना होगा 39. तो यहाँ हम लिख लें 100 माइनस 39. लेट अस सी जेड मैक्सिमम कितना आता है. इट इज 12 माइनस 9 3 63. तो इस एग्जाम्पल से z की मिनिमम वैल्यू क्या आई और z की मैक्सिमम क्या आई, अकाउंटिंग द एरर्स. एरर को अकाउंट फॉर करने के बाद में z की मिनिमम आ रही है 57, मैक्सिमम आ रही है 63. तो यहाँ से हम असेस कर सकते हैं कि z की मीन वैल्यू क्या आएगी. इन दोनों का सब मीन वैल्यू हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आती है, जैसे पीछे रियलाइज कराया मैंने. यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 98, मैक्सिमम वैल्यू 102, तो मीन वैल्यू इनका सम का आधा हो जाएगा. तो इनका मीन वैल्यू हो जाएगा 730 110 55, राइट. अब डेल्टा जेड हम यहाँ से असेस कर सकते हैं कि एरर फिर कितनी हुई है. एरर हो जाएगी, जस्ट मिनट, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक. जेड मीन यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों का सम हो जाएगा 120, तो हाफ करेंगे तो 60 आएगा. यस, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी एरर है, एरर दोनों साइड से एक जैसी आनी चाहिए. मिनिमम के हिसाब से देखें तो भी 3 आएगा, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से 3, तो डेल्टा जेड विल बी 3. अब रिवर्स रिपोर्टिंग समझें कि जैसे मैं बताता हूँ कि जेड को हम लिखते हैं जेड की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर. अब वहाँ से देखें तो जस्टिफाइड है या नहीं. मैक्सिमम वैल्यू हुई 63, यस. मिनिमम वैल्यू 60 माइनस 3, यस 57, तो इट इज जस्टिफाइड. लेट अस सी एक्चुअल डेटा. एक्चुअल डेटा हमारा क्या था, x माइनस वाई में एरर यहाँ कितनी हमें मिलनी चाहिए. एरर उस यहाँ से हमने एरर कितनी निकाली, इसमें 3. अब एरर प्रोपोगेशन का यहाँ से फार्मूला देखा जाए क्या बनना चाहिए हमारा, तो 2 और 3, यहाँ तो हम x और y का डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई करने पर जो जेड में एरर आ रही है वो एरर का डिफरेंस नहीं, 1 नहीं आ रही, वो एरर का सम आ रही है. तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि एरर हमेशा दो क्वांटिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो भी एरर जुड़ जाती है. तो यहाँ से एक रिजल्ट वी कैन लर्न कि इफ, इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर. कम्बिनेशन ऑफ एरर. If a quantity z equal to x minus y, then error in z will be equal to error in x plus error in y. And this is very important result. इस आर्टिकल का नाम है कम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपोगेशन ऑफ एरर.
कम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो कम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम देख रहे हैं सब्सट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपगेट करती है। अगर x और y में एरर है तो उसका इफेक्ट x माइनस वाई में क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने जो एग्जाम्पल लिया तो ये पता लग रहा है कि जो एरर यहाँ आ रही है वो दोनों के एरर का सम आ रही है, राइट। और इसको मैं क्विकली एक बार और ब्रशअप रियलाइज़ कराऊंगा कि मैंने ये रियलाइज़ कराया था कि जब भी कोई वैल्यू मीन वैल्यू रिपोर्ट की जाती है एरर के साथ, तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो मीन माइनस एरर, मीन प्लस एरर, ये मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है। और जो मीन वैल्यू आती है इनका हमेशा सम का आधा आएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया x इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2, वाई इक्वल टू 40 प्लस माइनस 1, z लिया मैंने x माइनस वाई। ये निकालने की कोशिश की कि z मिनिमम कितना आता है। तो z मिनिमम तब आएगा जब x मिनिमम हो, y मैक्सिमम हो। x मिनिमम तब होगा जब यहाँ पे एरर हम इस तरह से लें 98 माइनस लेके चलें, तो यहाँ 98 लिया और y मैक्सिमम रखना, क्योंकि हमें z मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम y रखने के लिए एरर यहाँ प्लस ले लें, तो 41 57 आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम के लिए x मैक्सिमम y मिनिमम, तो उसी तरह से ये 63 आ गया। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी जेड की आई अकाउंटिंग आफ्टर द एरर्स, एरर को ध्यान देने यूज करने के बाद 57, एरर का इफेक्ट लेने के बाद मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आप जेड की आ रही है 63। यहाँ से जेड की मीन वैल्यू आ जाएगी 16 को जोड़ के आधा कर दिया। तो फिर हम यहाँ से अब एरर गेस करते हैं। एरर जब होगी मीन वैल्यू से और मिनिमम या मैक्सिमम का डिफरेंस, राइट। तो ये एरर हमारी आ गई 3। तो रिपोर्ट जेड को कैसे करेंगे 60 प्लस माइनस 3। अब देखें फार्मूले में हमारा यहाँ x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई की जो मीन वैल्यू आ रही है 60 आई। अब देखें यहाँ से 100 माइनस 40, मीन लेते समय फिर एरर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिंपली मीन का, इनकी मीन का डिफरेंस 60। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जो एरर है वो जुड़ जा रही है। यहाँ तो x और y घटाए गए हैं लेकिन एरर नहीं घट रही है, एरर जुड़ जा रही है। तो ये रियलाइज कराना है कि डिफरेंस में भी एरर जुड़ जाती है, डिफरेंस में भी एरर जुड़ जाती है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल और लिया जाए जिसमें हमें दे दिया जाए कि x हमारा दिया है मान लो 50 प्लस माइनस 3, y दिया है 10 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो अगर कोई क्वांटिटी p है, से दैट इज डिफाइंड एज y x माइनस y, तो p में जो एरर आएगी वो आएगी 3 प्लस 0.1, दैट इज 3.1। और p की मीन वैल्यू, p की जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू तो मीन वैल्यू से निकलेगा, वो उसमें एरर को ध्यान नहीं देती, ध्यान रखना होगा 50 माइनस 10 दैट इज 40। तो हम लोग p को रिपोर्ट कैसे करेंगे, p को रिपोर्ट करेंगे p बराबर p की मीन वैल्यू दैट इज 40 प्लस माइनस 3.1, राइट। और जैसे सब्सट्रैक्शन में था वैसे ही प्रोपगेशन समेशन में है कि अगर कहीं z हमें दिया है x प्लस वाई, तो z में जो एरर आती है दैट कम्स आउट एज डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ तो आसानी से रियलाइज हो रहा है, केवल माइनस में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको मैंने इसलिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से शो कर दिया कि वहाँ भी एरर जुड़ के आती है। यहाँ तो आसान है रियलाइज करना। जैसे z हमें दे दिया है 100 प्लस माइनस 2, सॉरी z नहीं x दिया है 100 प्लस माइनस 2, y दिया है से 40 प्लस माइनस 3, और z डिफाइंड है x प्लस वाई। तो z की मीन वैल्यू हो जाएगी, z की मीन तो हो जाएगी, या मैं वही सिंबल लेता हूँ बार का, z की मीन वैल्यू हो जाएगी सिंपली 100, z हमने से डिफाइन किया हुआ है, तो 140 140, और मीन एरर हो जाएगी z में, इन दोनों एरर का सम दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो z यहाँ रिपोर्ट कैसे किया जाएगा, z की मीन वैल्यू दैट इज 140 प्लस माइनस 5। ओके, इसमें प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिटेल और इन दोनों की जनरल प्रूफ भी, और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पावर्स में एरर कैसे आती है, कोई क्वांटिटी पावर में एक्सप्रेस रहती है, सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।